हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे परी नीति की, जिसमें हमने देखा कि नीति जो है, परी को वीडियो दिखाती है जहाँ उसकी बहन की एंगेजमेंट हो रही है और कहती है कि वहाँ जाके वो अपना सच बताए कि वो परी है। तो इंटरेस्टिंग तो है, देखते हैं क्या होता है। एक बार उधर से आता है, तो एक बार उधर से आता है और नीति हारती नहीं है कि ये प्रूव करे कि ये ही परी है। तो चलें इस पे बात करते हैं। हाँ जी, तो जैसे कि उनको चाहे आप इलेक्ट्रिक शॉक दे दो, लेकिन उनके दिमाग से परी है, ये परी है, प्रूव करने का जाता नहीं है। तो क्या बोलोगे आप? यस, नीति इज बैक एट हर सेम। एक ही राग जो वो गा रही थी वही वापस लेके आई है कि तुम जाके कबूल कर लो कि तुम परी हो। एंड आई अंडरस्टैंड कि एक ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार यहाँ से तो एक बार वहां से भी जा रहा है, बट ऑनेस्टली मुझे एज अ व्यूअर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, बिकॉज आई फील कि दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग जो परी है या जो पार्वती है उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा वो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट हाफ में नीति डिड ऑल दैट शी कैन डू। जितना उसको टॉर्चर करना चाहती थी या जितना उसको पेन देना चाहती थी, जो जो करना चाहती थी, मतलब लिटरली शी इवन किल्ड हर, लाइक अटेम्प्टेड मर्डर तक था, क्योंकि वो बची। सो यू कांट से किल्ड हर, अगर बचती नहीं तो किल ही बोलते ना। तो नीति को इतना ज्यादा उन्होंने कर दिया है, मतलब जो भी उसको करना था। आई थिंक इन द सेकेंड हाफ they should have given responsibility है of the revenge should have been on Parvati या Pari's shoulder, and they should have taken it in that direction. मैं बहुत बड़ी फैन हूँ चेस की। आई लाइक इट व्हेन एक चाल कोई चलता है, दूसरी चाल दूसरा वाला बंदा चलता है, वो देखने में अच्छा लगता है। बट यहाँ पे ना परी या पार्वती को इतना ज्यादा मजबूर किया जा रहा है कि दैट रिवेंज ना, जो वो एक रिवेंज करने जो आई है वो बहुत डाइल्यूट हो गया है, क्योंकि नीति का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। आई अंडरस्टैंड शी इज मोर स्मार्टर, उसने बहुत सारी चीजें ऐसी की है जिसकी वजह से वो कभी हार नहीं सकती, या उसको ऐसे दिखाया नहीं जा सकता कि वो बहुत ही डाउन हो गई है। शी विल ऑलवेज कम अप बिकॉज शी हैज बीन लाइक दैट थ्रू आउट द शो। आई जस्ट फेल्ट कि इतनी ज्यादा जल्दी चीजें नहीं होनी चाहिए थी नीति के फेवर में। इट शुड स्टिल हैव बीन परीज गेम या पार्वतीज गेम, बिकॉज इट्स अ रिवेंज ड्रामा। शी शुड हैव द अपर हैंड। आई एम नॉट सेइंग कि नीति को बिठाओ, बट उसके ऊपर हमेशा से नीति एक ऐसी चाल चलती है जिसकी वजह से परी का जो भी उसने किया है, पार्वती जो भी करने की कोशिश करती है, वो बहुत फीका लग जाता है। तो आई थिंक वो जो एक रिवेंज ड्रामा का जो एक फ्लेवर है जिसमें पार्वती या परी देयर पलड़ा भारी होगा, वो मुझे देखना है, या मैं वो देखना पसंद करूंगी जो सिर्फ उस वक्त हुआ था जब वो उसकी एंट्री हुई थी। उसके बाद से बात बात पे दे हैव ऑलवेज ट्राइड टू पुट हर इन सच अ पोजीशन जहां पे वो वीक है। तो आई थिंक दैट एक्चुअली डैम्पेंस द इफेक्ट ऑफ द रिवेंज ड्रामा, क्योंकि हमने बहुत सारे रिवेंज ड्रामे देखे हैं जहां पे यू कैन एक्चुअली फील दैट सेंस ऑफ रिवेंज। स्क्रीन के उस पार से आपको महसूस होता है कि भाई क्या लिया है इसने, किस तरीके से इसने रिवेंज लिया है, किस तरीके से अपने साथ हुए गलतियों को या गलत चीजों के लिए उसने स्टैंड लिया है एंड ऑल दैट। यहाँ पे क्या होता है, वो बहुत डाइल्यूट किया जा रहा है, तो मुझे उस चीज से थोड़ी प्रॉब्लम है। बट अदर देन दैट, यस, it's nice to see that they both are playing each other. But like I said, Neeti somehow always manages to come on top, which makes Pari's revenge very bland. और मैं उस चीज के लिए थोड़ी अपसेट हूँ, बट लेट्स सी क्या होने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने बहुत सही बोला कि अब ये परी का टाइम होना चाहिए था पूरी तरह से और मगर ये जिस तरह से बार-बार नीति का पलड़ा भारी करा जा रहा है तो वो ज़रा अच्छा नहीं लग रहा है। हम बराबरी की टक्कर देखने में मज़ा आता है और एक इंसान ने ऑलरेडी इतना किया हुआ है, तो उसके बाद अब उसको वो मिलना चाहिए, जो उसने गलत किया है, उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। पर उसमें भी वो मगर कहते हैं ना कि बुराई आसानी से हारती नहीं है। तो वही वाली बात है, देखते हैं क्या होता है। अगर आपको हमारा ये छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए और देखते रहें परिणीति ऑन कलर्स टीवी। टेक केयर। बाय-बाय। Hi, I'm Tanvi Dogra, and you're watching me on Glitz Vision USA.